हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ख़ास एक सिम्टम बेचैनी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं, जिसे रेस्टलेसनेस कहते हैं। बेचैनी बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, किसी भी बीमारी में, किसी भी दर्द में, कोई भी तकलीफ़ में पेशेंट को बेचैनी अगर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है तो उस बेसिस पर भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा दी जाती है। तो रेस्टलेसनेस, बेचैनी, जिसे घबराहट भी समझ सकते हैं, जो पेशेंट घबरा रहा है या दर्द की वजह से परेशान हो रहा है, तो इसकी 3 दवाएं बड़ी ख़ास हैं, जिसे हम लोग ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस कहते हैं। होम्योपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर नैश थे, इन्होंने ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस की 3 दवाएं बताई थी, जो बेचैनी में बहुत अच्छा काम करती हैं। ये तीनों दवाओं के सिम्टम अलग अलग हैं, तीनों को बेचैनी अलग अलग वजह से होती है और तीनों की रेस्टलेसनेस का सिम्टम भी अलग आता है। तो इन तीनों दवाओं को डिफरेंस करके आप कोई सी भी दवा पेशेंट को दे सकते हैं, चाहे वो उसको बुखार हो, चाहे उसको दर्द हो, चाहे उसको कोई और बड़ी बीमारी हो। तो अगर ये रेस्टलेसनेस बहुत पेशेंट में कॉमन दिखलाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, तो उसकी बेसिस पे आप पेशेंट को दवा दे सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस के बारे में आज बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस की सबसे नंबर 1 दवा है एकोनाइट। एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टक, ये 3 दवाएं ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस की दी जाती हैं। तो इसमें पहली दवा एकोनाइट है। एकोनाइट का जो रेस्टलेसनेस होगा वो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में होगा। इसमें हाई ग्रेड फीवर होगा या बहुत ज़्यादा दर्द होगा। पेशेंट बहुत ही बेचैन रहेगा, मेंटली और फिज़िकली। पेशेंट फिज़िकली स्ट्रांग रहता है, मेंटली वीक रहता है, लेकिन इसकी फिज़िकली बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस बेचैन रहता है, दर्द की वजह से तड़पता है या बुखार की वजह से बेचैन रहता है, और इस पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं अब बचूंगा नहीं, मेरी जान चली जाएगी। फियर ऑफ डेथ, ये बहुत कॉमन सिम्टम है। और यहाँ तक ये पेशेंट कह देता है कि मैं इस बीमारी से इतने बजे तक ज़िंदा रह पाऊँगा, इतने बजे तक मैं मर जाऊँगा। तो वो एक टाइम प्रेडिक्ट कर देता है कि इस टाइम तक मैं नहीं बच पाऊँगा, लेकिन ये होपफुल रहता है, डॉक्टर को कहता है बुलाओ मुझे, बचाओ, नहीं तो मैं इतने बजे तक मेरी मौत हो जाएगी। तो ये इसका बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। चाहे आपको बुखार हो, हाई ग्रेड फीवर हो, चाहे दर्द हो, किसी भी वजह से अगर ये बेचैनी हो रही है तो इसको ये सिम्टम आता है। लेकिन इसका पेशेंट का आराम कैसे होता है? आराम इसको अगर आपको होप दे दें, कोई एक अच्छी बात बता दें या एश्योरेंस कर दें कि अभी तुम्हारी बीमारी अच्छी हो जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे, तो वो एश्योर्ड हो जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम है। लेकिन ये दर्द की वजह से बहुत कराता है और रेस्टलेस रहता है। तो दूसरी दवा है आर्सेनिक। आर्सेनिक की भी रेस्टलेसनेस लेटर स्टेज ऑफ डिजीज़ में ज़्यादा होती है। जैसा कि फर्स्ट स्टेज में अगर रेस्टलेस है तो एकोनाइट दें, लेकिन अगर की बीमारी बढ़ गई है, काफ़ी दिनों के बाद अगर लेटर स्टेज में रेस्टलेसनेस आ रही है, तो उसमें आर्सेनिक दी जाती है। इसका लो ग्रेड फीवर होगा, इसकी तकलीफ़ ज़्यादा होगी और ये फिज़िकली वीक होगा। मेंटली रेस्टलेस होगा लेकिन फिज़िकली वीक होगा। इस वजह से, बीमारी की वजह से ये जो कमज़ोर हो जाता है, तो ये मूव नहीं कर पाता, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं करेगा, लेकिन मेंटली बहुत वीक रहेगा। कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको डिज़ायर तो रहता है कि मैं फिज़िकली और मेंटली दोनों ये रेस्टलेस रहेगा, लेकिन फिज़िकली कमज़ोरी की वजह से ये मूव नहीं कर पाता। आर्सेनिक को भी फियर ऑफ डेथ रहता है, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट कभी टाइम प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन ये होपलेस हो जाता है। एकोनाइट का पेशेंट होपफुल होता है, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट होपलेस होता है। और आर्सेनिक का पेशेंट कहता है कि मेरी मौत हो जाएगी, मेरी बीमारी जो है लाइलाज है, इनक्योरेबल डिजीज़ है, इसलिए मैं अच्छा नहीं हो पाऊँगा। इसके अलावा आर्सेनिक के रेस्टलेसनेस में दर्द के साथ बर्निंग होगी। अगर इसको दर्द के साथ जलन हो रही है, लो ग्रेड फीवर है, टाइफाइड के फीवर में इसको बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। अगर आपकी वाइटल स्ट्रेंथ बॉडी की वीक हो गई है,
तो उसमें अगर बेचैनी मेंटली है, लेकिन ये इतना कमज़ोर हो जाता है कि ज़्यादा मेंटली भी नहीं एक्टिव रहता। जैसा कि एकोनाइट का पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ाता है और फिजिकली मूव करता है, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट कम बोलता है और फिजिकली भी मूव कम करता है। आर्सेनिक की जो जलन होती है, ख़ास सिम्टम ये है कि इसका जो बर्निंग पेन होता है वो हॉट से या हीट से उसको आराम मिलता है। अगर उसको गर्म सेक कर दिया जाए या इसको कवर कर दिया जाए तो उसको आराम मिलता है, लेकिन उसको सर में अगर इन्फ्लामेशन है, सर में दर्द है, तो वो सर को चाहेगा खुले में ठंडे में रखे। ये बहुत ख़ास सिम्टम है। सर उसका खुला रहेगा लेकिन बॉडी को वो वार्म से इसको आराम मिलेगा, कवर से आराम मिलेगा। आर्सेनिक की जो बेचैनी किस बात को लेके, इसको बेचैनी अपनी हेल्थ को लेके होती है और अपने पैसों को लेके होती है और सिक्योरिटी को लेती होती है कि हमारे सिक्योरिटी, घर की सिक्योरिटी की इसको बहुत टेंशन होती है, घर में कोई सामान चोरी ना हो जाए, चोरों का डर रहता है, इसको लेके बहुत टेंशन रहती है। तो एकोनाइट की रेस्टलेसनेस क्यों होती है? एकोनाइट की रेस्टलेसनेस जो होती है, डर मौत का रहता है कि मैं मर ना जाऊं, ये इसको बहुत ज़्यादा, इसको इस वजह से रेस्टलेस रहता है। तो दोस्तों, तीसरी दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, फिजिकली और मेंटली दोनों रेस्टलेस रहता है। ये इसका एक ख़ास सिम्टम है कि ये एक जगह बैठ नहीं सकता या आराम से लेट नहीं सकता। इसको इतनी बेचैनी होती है कि ये अपने जगह को बदलता रहता है, अपने जगह को चेंज करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह बैठ जाएगा, दूसरी जगह तीसरी जगह मूव करेगा। फिजिकली इसको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होती है। इसको फैमिली की टेंशन की वजह से रेस्टलेसनेस आती है। इसको ये डर रहता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का क्या होगा। ये इसकी वजह से इसको रेस्टलेसनेस रहता है। इसलिए ये चाहता है कि मैं कुछ इनके लिए करूं, अपनी फैमिली के लिए कुछ काम करूं, मैं फिज़िकली सही हो जाऊं ताकि मैं कुछ इनको काम करूं और अपने बच्चों के लिए। तो ये को डर रहता है कि बच्चे भूखे हमारे मर जाएंगे, अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। तो इसलिए ये मूव करता रहता है और दर्द होगा या तकलीफ़ होगी तो ये इसको आराम मिलेगा। अगर ये मूव करता है, चलता फिरता है, तो इसको दर्द में आराम मिलता है, लेकिन जब ये लेट जाता है या बैठ जाता है तो इसको दर्द होता है। लेट के जब ये उठता है तो दर्द होता है, लेकिन कंटिन्यूड मोशन के बाद इसको आराम मिल जाता है। तो रेस्टलेसनेस की बेचैनी जो होती है फिजिकली और मेंटली दोनों होती है। तो ये ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस तीनों को आप इस तरह से डिफरेंस करके पेशेंट को दवा दे सकते हैं। किसी को भी अगर ये सिम्टम आ रहा है बेचैनी का, तो एकोनाइट जो मैंने बताया है कि मेंटली और फिजिकली रहता है, लेकिन मेंटली वीक होता है, फिजिकली एक्टिव ज़्यादा होता है। आर्सेनिक का जो पेशेंट होगा रेस्टलेसनेस, मेंटली ज़्यादा एक्टिव होगा, फिजिकली वीकनेस की वजह से कम होगा। लेकिन रस्टस जो होगा मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से रेस्टलेस रहेगा। और रस्टस को कोल्ड डैम्प एयर से को तकलीफ़ पड़ती है, ठंडी हवा लग जाने से, ठंडी कोल्ड एयर से इसको दर्द बढ़ जाता है, इसको बेचैनी होती है, अपने बॉडी को कवर कर लेता है। लेकिन जब इतना बेचैन रहता है कि हाथ पैर बाहर चादर के जब निकालता है तो इसको ठंडी हवा लगने से इसको इतना सेंसिटिव हो जाता है कि इसको छींकें आने लगती है। तो ये रस्टस का बहुत ही सिम्टम है। रेस्टलेस की बेचैनी, चलने फिरने से आराम मिलता है और रेस्ट करने से इसकी तकलीफ़ बढ़ती है। तो इस सिम्टम पे आप किसी एक दवा का सिलेक्ट करके किसी भी बीमारी में पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।